जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। इसमें जो मेरी बड़ी अपडेट है उसमें 33वीं स्कोवा बैठक जो पेंशन भोगियों के लिए होती है, जिसमें माननीय राज्य मंत्री होते हैं और इसमें बैठक होती है, तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें सेवानिवृत्ति के जो स्कोवा 33वीं इसको बैठक हुई थी, उसमें जो क्वेश्चन किया गया था कि इसमें 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी, पेंशन भोगियों के 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनका कम्यूटेशन बहाल नहीं किया जाता है और उसमें एक एक साल तक लगा दिया जाता है। एक एक साल के बाद भी उनका बहाल नहीं किया जाता है। तो इसमें जो स्कोवा बैठक में गए थे, उन्होंने कर्मचारियों ने कहा है कि अगर इस प्रकार का किसी का होता है तो उन पर उस कर्मचारी से, जो कर्मचारी इसमें लेट करते हैं, उनसे उसका ब्याज सहित भुगतान पेंशन भोगियों को किया जाए। और जो इसमें ज़्यादातर जो पेंशन भोगी होते हैं हमारे, वो सेना से सेवानिवृत्त जो पेंशन भोगी होते हैं, वो इसमें उनका कम्यूटेशन होता है और उनका 15 साल तक कम्यूटेशन करता है। और इसमें कहीं जो 15 साल बीत जाने के बाद भी, एक साल ऊपर हो जाने के बाद भी, 16 साल के बाद भी उनका पेंशन भुगतान नहीं किया, कम्यूटेशन का भुगतान उनके पेंशन में नहीं किया जाता है। तो इसी के ऊपर बैठक थी, जिसमें सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी पेंशन वितरण बैंकों द्वारा कम्यूटेशन राशि की बहाली की देरी। 33वीं स्कोवा बैठक का विवरण है इसमें। DOP&PW कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/11/2023, PNPWD दिनांक 3/4/24, विषय दिनांक 22/2/24 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय राज्य मंत्री PP की अध्यक्षता में आयोजित 33वीं SAAC OEA बैठक का कार्यान्वयन तत्संबंधी 33.9 सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी पेंशन वितरण बैंकों द्वारा कम्यूटेशन राशि की बहाली में देरी, जिसमें CCS पेंशन नियम 1981 के अनुसार 15 वर्ष पूरे होने के बाद कम्यूटेशन राशि का बहाल की जाती है। जिसमें CCS जो 1981 का रूल है, उसमें 15 वर्ष के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है, कम्यूटेशन का। इसने वितरण बैंकों द्वारा 15 वर्षों के बाद कम्यूटेशन बहाल नहीं किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक समय तक भी अधिक कम्यूटेशन राशि वसूल की गई। और यहाँ इन पेंशन भोगियों के मामले में हो रहा है, जो 6वें CPC के कार्यान्वयन के कारण 2007-2008 के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं। इस वर्ष की शुरुआत के कारण अन्य एसोसिएशन को भी इस तरह की समस्या हो सकती है, क्योंकि 2020 में जो स्पर्श हो गया है पूरे रक्षा पेंशन भोगियों के लिए, तो इसमें भी इस प्रकार की समस्या आ सकती है। कम्यूटेशन राशि का अधिक कटौती के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए यहाँ अनुरोध किया जाता है कि 3 महीने से अधिक समय तक पेंशन में वसूली की गई अतिरिक्त राशि का ब्याज सहित व्यक्ति को दिया जाए, जिसे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से वसूला जाना चाहिए। यदि सहमति हो तो सभी PDA और विभागों को एक पत्र जारी किया जा सकता है। बैठक में चर्चा में लिया गया निर्णय श्री श्याम देव, प्रधान नियंत्रक PCDA ने बताया कि यह मुद्दा मुख्य रूप से रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित है। 2020 में इस वर्ष पोर्टल शुरू किया गया और ये पेंशन भोगियों के बैंकों से इस वर्ष में हस्तांतरित हो गया और पेंशन भोगियों के जो अपर्याप्त था, बैंकों से इस वर्ष में हस्तांतरित मामलों में कम्यूटेशन की गलत बहाली तिथियों के उत्पन्न विसंगतियों को सही तिथियों, आरंभ तिथि और बहाली तिथि प्रदान करने के लिए संबंधित बैठकों के साथ उठाया गया। SBI से प्राप्त 7.22 लाख मामलों में 6 लाख मामलों के संबंध में बहाली तिथियों के पहले ही अपडेट कर दिया गया, जबकि 1.22 मामले विश्लेषण के अधीन है। इसके अलावा उपरोक्त अगंतीकरण के परिणामस्वरूप पहचाने गए अधिक राशि संचय वाले मामलों को संवितरण
प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन के पश्चात अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए किया जाएगा। जिसमें जो बड़ी अपडेट है, इसमें जो 15 वर्ष के बाद भी कम्यूटेशन की बहाली नहीं की जाती है। और जो इसमें मेन जो कर्मचारी आते हैं वो सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी आते हैं, जो आर्मी से रिटायर होते हैं, उनका कम्यूटेशन करता है। तो इसमें 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी कम्यूटेशन की बहाली नहीं की जाती। तो इसमें जो PCDF प्रधान नियंत्रक है, उन्होंने अपना जवाब दिया है कि जो बैंक है उनसे जो 2020 में उसमें डाटा ट्रांसफ़र हुआ है इसमें स्पर्श में, तो उसमें गलत एंट्री थी, किसी की बहाली तिथि और लास्ट जो कब से कटा और कब तक कटेगा ये भी नहीं था उसमें। तो इसको लिया जा रहा है और उसके बाद इसको सही कर दिया जाएगा। बाकी आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।